नया IBN 7 हौसला है। सितंबर 2001 की इन तस्वीरों ने आने वाली दुनिया का रुख बदल कर रख दिया। पूरी दुनिया को दहला देने वाली वारदात को नाम दिया गया 9/11। एक पूरी पीढ़ी के लिए ये पहली बार था जब उसने दहशत का इतना खौफनाक चेहरा देखा हो। अमेरिका ने आतंक के खिलाफ जंग का ऐलान कर दिया। लेकिन 30 बरस पहले हुआ था एक और आतंकी हमला। 30 बरस पहले अमेरिका से सैकड़ों किलोमीटर दूर आसमान में ही टुकड़े टुकड़े हुआ था एक और बोइंग। बरस पहले बहा था दर्द का एक और दरिया। अमेरिका के करीब कनाडा की जमीन से एक सफर शुरू तो हुआ, लेकिन मंजिल तक नहीं पहुंच सका। और मंजिल तक नहीं पहुंचे 329 सपने, 329 ख्वाहिशें, 329 जीते जागते इंसान। कनाडा का कनिष्क हादसा हिंदुस्तान के सैकड़ों घरों में सैकड़ों चेहरों पर गम की लकीरें छोड़ गया। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा दौरे में कनिष्क त्रासदी के 30 साल पुराने घावों पर मरहम लगाने वाले हैं, तो एक बार फिर इंसाफ की आस को जगाने वाले भी। हम आपको उस मेमोरियल में भी ले चलेंगे जहां पीएम मोदी जाने वाले हैं। बताएंगे कैसे 30 साल पहले कनिष्क में किया गया विस्फोट और कैसे अब तक जिंदा है उस दर्द की टीस। बस बने रहिए हमारे साथ। 23 जून 1985 सुबह 8:11 का समय, जब हवा में एक प्लेन के अंदर धमाका हुआ और वो प्लेन आइलैंड के पास पानी में जा गिरा। वो समय जब किसी ने भी आतंकवादियों के प्लेन में हमले के बारे में सुना भी नहीं था, सोचा भी नहीं था। ये वो समय था जब एक ऐसा दर्द का दरिया बहा जिसमें आंसू आज तक थमे नहीं है। और यही वो जगह है जहां प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आने वाले हैं, उन लोगों को याद करने के लिए जिनका सफर तो शुरू हुआ लेकिन पूरा नहीं हुआ। कनिष्क एयर इंडिया फ्लाइट 1985। 23 जून 1985। कनाडा के इतिहास का सबसे काला दिन। वो दिन जिसकी यादें सहेज कर रखी गई है टोरंटो के इसी मेमोरियल में, जिसे नाम दिया गया है AI-182, एयर इंडिया की उसी मनहूस फ्लाइट के नाम पर, जो 329 लोगों को लेकर कनाडा के मॉन्ट्रियल से मुंबई के लिए उड़ी, लेकिन जिसमें सवार सारे मुसाफिर आसमान में ही आग के गोले की शक्ल में तब्दील होते विमान के साथ ही हमेशा हमेशा के लिए मौत की आगोश में समा गए। कुछ पीछे छूट गया तो गहरा दर्द, अपनों को खोने का गम और इंसाफ की आरज़ू। जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी कनाडा के दौरे पर हैं, तो वो कनिष्क मेमोरियल भी जाएंगे। प्रधानमंत्री मोदी उन 300 से ज्यादा लोगों को श्रद्धांजलि देंगे जिनकी जिंदगी की डोर अगर बीच में कट गई तो उसका वास्ता कहीं ना कहीं भारत और कनाडा के रिश्तों और सियासी हालात से भी था। कनिष्क हादसे में मारे गए लोगों की याद में स्मारक बनाने के लिए 2007 में टोरंटो के हम्बर बे पार्क को चुना गया। दरअसल इस हादसे में मारे गए 329 लोगों में से ज्यादातर टोरंटो में ही रहते थे। एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 में कनाडा के 268, भारत के 24, इंग्लैंड के 24 और बाकी देशों के 10 मुसाफिर थे। लेकिन हिंदुस्तान का दर्द आंकड़ों से कहीं बड़ा है,
क्योंकि सच तो ये है कि कनाडा के जो 268 नागरिक मारे गए, उनमें से भी ज्यादातर भारतीय मूल के ही थे, जिनके रिश्तों का कोई न कोई सिरा भारत में ही था और वो अपने उन्हीं रिश्तेदारों के पास भारत के सफर पर चले थे। 23 जून 1985 को कनिष्क विमान ने कनाडा के मॉन्ट्रियल से उड़ान भरी थी, जिसे लंदन के रास्ते होते हुए मुंबई पहुंचना था, लेकिन आयरलैंड के आसमान में ही उस आतंकी वारदात को अंजाम दे दिया गया, जिसके बाद जोरदार विस्फोट ने 329 जिंदगियों को निगल लिया। टोरंटो में बने मेमोरियल की दीवारों पर वो 329 नाम दर्ज हैं जो एयर इंडिया की उस उड़ान में सवार थे। हर साल कनिष्क हादसे की बरसी पर तमाम परिवार यहाँ इकट्ठा होते हैं जिन्होंने अपनों को खो दिया। IBN-7 की टीम पहुंची इस AI-182 मेमोरियल में, जहां हर जर्रे में अब भी दर्द और गम का साया नजर आता है। अगर इसको आप ध्यान से देखेंगे तो ये पूरा एक सनडायल है, जिसमें आइलैंड जहां पर ये हादसा हुआ था वहां का डायरेक्शन है, अप्रोक्सीमेट डायरेक्शन ऑफ अकाहिस्ता आइलैंड। और इस तरफ अगर आप देखेंगे, सुबह 8:11 का समय था जब बम फूटा उस प्लेन के अंदर। 8:11 जब होता है 23 जून को, उस समय सनडायल इसी जगह पर होता है। इस मेमोरियल के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो उन सब जगहों से लाए गए हैं और उन लोगों की याद में है जो उस फ्लाइट में मारे गए थे। कनिष्क त्रासदी में अपनों को खोने वालों के घावों पर अब तक मरहम नहीं लग सका है। अब तक सैकड़ों परिवारों को इंसाफ का इंतजार है। कनाडा के इतिहास का सबसे महंगा मुकदमा महज एक शख्स को ही सजा दिला पाने में कामयाब हो पाया। आखिर 30 साल पहले कैसे बिना विमान के अंदर दाखिल हुए दिया गया सबसे बड़ी आतंकी वारदात को अंजाम, और क्या सोचते हैं इस हादसे में अपना सब कुछ गंवा देने वाले लोग, बताएंगे आगे। ये जो नाम आप लिखे हुए दिख रहे हैं, ये उन लोगों के हैं जो उस हादसे में मारे गए थे। 329 नाम है ये। और यहाँ मेमोरियल अभी हम आपको दिखाएंगे। यहाँ पर बाकायदा लिखा है एयर इंडिया फ्लाइट 182 मेमोरियल, और इस मेमोरियल के अंदर जो पत्थर इस्तेमाल किए गए हैं वो उन सब जगहों से लाए गए हैं और उन लोगों की याद में है जो उस फ्लाइट में मारे गए थे। लेकिन जब कोई आपके आंखों के सामने होता है तो आपको उसका दुख समझ में आता है। हम आपको मिलाते हैं लता पदा से, जिनके पति और 2 बेटियों की मौत उस हादसे में हुई 1985 में। पच्चीस जून 1985 की एयर इंडिया फ्लाइट में सिर्फ 329 लोग ही नहीं मारे गए थे। इस हादसे ने सैकड़ों परिवारों को तबाह कर दिया। इन्हीं लोगों में से एक हैं लता पदा। कई दशकों से कनाडा में रह रही लता ने एयर इंडिया की उस मनहूस फ्लाइट में अपना सब कुछ खो दिया। अपने गम को संगीत की थाप में भुला देने की कोशिश 30 साल बाद भी जारी है। भरतनाट्यम लता की जिंदगी का अहम हिस्सा है और 30 साल पहले इसी भरतनाट्यम ने उनकी जान बचा दी। जिस वक्त आयरलैंड के आसमान में AI-182 में विस्फोट हुआ, उस वक्त लता मुंबई में अपने गुरु के पास थी और उनके पति और 2 बेटियां उनसे मिलने भारत आ रहे थे। IBN-7 की टीम के साथ जब लता कनिष्क मेमोरियल पहुंची तो जो यादें इतने सालों से जज्ब थीं, वो खुद ब खुद बाहर आ गईं। आई एम अ क्लासिकल डांसर, तो मैं इंडिया गई थी मेरे गुरु के पास, वहाँ रियाज के लिए एक परफॉर्मेंस स्केड्यूल हुआ था, तो मैं 2 हफ्ते पहले गई थी इंडिया एंड दे वर गोइंग टू कम। पति विष्णु और बेटियों वृंदा और आरती के नाम अब सिर्फ दीवार पर और लता के ज़हन में ही जिंदा हैं। लता की यादों में छिपा दर्द अचानक छलक उठता है जब उन्हें अपनी बेटियों की याद आती है। हमने तो जिया है एंड इट्स 30 years, so it did not happen immediately. I struggled a lot. I would be a very happy grandmother by now. कुछ लोगों की सनक ने एक हंसते खेलते परिवार को उजाड़ कर रख दिया। कहते हैं वक्त हर जख्म को भर देता है, लेकिन सच तो ये है कि अपने परिवार को खो देने का दर्द टीज बनकर जब तब उभर जाता है। The pain is there every day. Every day I am reminded of them in one way or the other. And to lose them in such a horrible act of terrorism, I think that is the most difficult part. लता को कनाडियाई समाज में उनके शानदार योगदान को देखते हुए सबसे बड़े सम्मान ऑर्डर ऑफ कनाडा से भी नवाजा गया है।
कनाडा के इतिहास के सबसे महंगे और लंबे चले मुकदमे के दौरान इंसाफ की आहट सुनाई दी, लेकिन इंसाफ होता हुआ दिखाई कभी नहीं दिया। कहीं इसकी एक वजह ये तो नहीं कि ये भारत का विमान था जो ज्यादातर भारतीयों को लेकर भारत के लिए ही उड़ा था। कम से कम लता को तो यही लगता है। We also suffered the fact that this was never seen as a Canadian tragedy, even though 280 people on the flight were of Canadian origin. Because somehow, maybe because we were of Indian origin, the flight was Air India, it was going to India. लता ने अब अपनी पूरी जिंदगी संगीत और डांस को समर्पित कर दी है। वो टोरंटो में रहकर ही संप्रदाय डांस एकेडमी नाम से एक स्कूल चलाती हैं, जो भारतीय नृत्य में दिलचस्पी रखने वालों को डांस सिखाती है। इन सब के बीच कोशिश जारी है उस हादसे को भूलने की जिसने लता की जिंदगी को 2 हिस्सों में बांट दिया। आकाश सोनी, टोरंटो, IBN 7। भारत से भी पत्थर लाए गए इस मेमोरियल को बनाने के लिए। सबसे ज्यादा लोग जो मारे गए वो भारतीय मूल के थे। आइए आपको बताते हैं कैसे उस खतरनाक हमले को अंजाम दिया गया जिसमें 329 जिंदगियां हमेशा के लिए चली गईं। कनाडा के मॉन्ट्रियल एयरबेस पर खड़ा एयर इंडिया का कनिष्क विमान 329 मुसाफिरों को लेकर नए सफर की तैयारी में था। कई लोग अपने परिवारों के पास लौट रहे थे तो कुछ कामकाज के सिलसिले में भारत जा रहे थे। मुसाफिर विमान के अंदर दाखिल हो चुके थे, इस बात से पूरी तरह अनजान कि उनकी जिंदगी का आखिरी सफर साबित होने वाला था। उस वक्त के हालात में कोई सपने में भी नहीं सोच सकता था कि कोई विमान में विस्फोट करने का दुस्साहस करेगा। विमान की कमान कैप्टन नरेंद्र हंसे के हाथ में थी और को पायलट की सीट पर थे 41 साल के सतविंदर सिंह भिंडर। ये 1985 का साल था, यानी 1984 के ठीक बाद, जब अमृतसर के स्वर्ण मंदिर में हुए ऑपरेशन ब्लू स्टार का बदला लेने के लिए खालिस्तानी आंदोलन तेजी से सिर उठा रहा था। पूरी दुनिया में सिख संगठनों में एक अजीब सा एहसास था जो किसी भी तरफ फूट सकता था, और कनाडा में कनिष्क विमान के साथ ठीक यही हुआ। 22 जून 1985 को वैंकूवर एयरपोर्ट पर 2 टिकट खरीदी गईं। दोनों टिकटें एम सिंह और एल सिंह नाम से ली गईं। 2 अलग अलग विमानों में 2 बैग रखवाए गए, लेकिन एम सिंह और एल सिंह विमान में सवार नहीं हुए। विस्फोटों से भरा पहला बैग लिए एयर इंडिया की फ्लाइट नंबर 182 मुंबई के लिए चली थी, लेकिन उसका पड़ाव लंदन था। लंदन के हीथ्रो हवाई अड्डे पर मौजूद एयर ट्रैफिक कंट्रोल टावर के रडार पर AI 182 साफ नजर आ रहा था। फ्लाइट 31,000 फीट की ऊंचाई पर थी और सब कुछ सामान्य लग रहा था, लेकिन फिर अचानक AI 182 रडार से गायब हो गया। दुनिया के पहले 9/11 को अंजाम दिया जा चुका था। कनिष्क विमान आयरलैंड के पास अटलांटिक महासागर के ऊपर एक जोरदार धमाके के साथ टुकड़े टुकड़े हो गया। कनिष्क विमान में सवार 307 यात्री और 22 क्रू मेंबर इस खौफनाक हादसे की भेंट चढ़ गए। विस्फोटों से भरा दूसरा बैग कनाडा पैसिफिक एयरलाइंस में रखा गया। बैग वैंकूवर से टोक्यो पहुंच गया। इसका लक्ष्य एयर इंडिया की फ्लाइट 301 थी। फ्लाइट 301 में 177 यात्री सवार थे, लेकिन बम जापान के नारिता एयरपोर्ट पर ही फट गया। इस हादसे में 2 जापानी नागरिकों की मौत हो गई। कनिष्क त्रासदी के तुरंत बाद कनाडा से लेकर हिंदुस्तान तक हड़कंप मच गया। कनाडा सरकार ने पूरी ताकत झोंक दी। बहुत जल्द ये साफ हो गया कि इस वारदात के पीछे आतंकी संगठन बब्बर खालसा का हाथ है। इस मामले में जो नाम सामने आए उनमें तलविंदर सिंह परमार,
अजायब सिंह बागड़ी, रिपुदमन सिंह, इंदरजीत सिंह रैयत, लखबीर सिंह रोडे शामिल थे। इसके बाद शुरू हुआ कनाडा के इतिहास का सबसे बड़ा और महंगा मुकदमा, जिसने आंसुओं से भीगे 30 साल गुजरने के बाद भी इंसाफ की चौखट से माथा हटने नहीं दिया है। टोरंटो, कनाडा से आकाश सोनी के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7। कनाडा के इतिहास का ये सबसे महंगा मुकदमा था और कनाडा के इतिहास में ये सबसे महंगा इन्वेस्टिगेशन भी था। लेकिन कुछ तो था जिसके कारण सच सामने नहीं आया। इतने करोड़ों रुपए खर्च करने के बाद भी आज भी इस मामले में इंसाफ नहीं हुआ है और ये एक मामला है जो भारत और कनाडा के रिश्तों में भी कहीं न कहीं चिंता पैदा करता है, दरार पैदा करता है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब टोरंटो के कनिष्क मेमोरियल में होंगे तो उन्हें कई सवालों का सामना भी करना पड़ सकता है। भारतीय समुदाय की कई दरख्वास्त उन्हें मिल सकती हैं। ऐसा इसलिए क्योंकि 23 जून 1985 को हुए कनिष्क हादसे के 30 साल बाद भी दर्द अभी बाकी है। 30 साल, 650 करोड़, अधूरा इंसाफ। जी हाँ, कनिष्क हादसे के बाद जो मुकदमा चला उसे कनाडा के इतिहास का सबसे महंगा मुकदमा माना जाता है। दुनिया के सबसे बड़े हवाई हादसे की जांच में कितनी लीपापोती की गई, इसका अंदाजा इस बात से लगाया जा सकता है कि हादसे के बाद कनाडा सरकार ने कई बार जांच कराई, लेकिन सजा सिर्फ एक को हुई। सबूतों के अभाव में मुख्य अभियुक्त रिहा हो गए। हादसे के 15 साल बाद पहली बार 27 अक्टूबर 2000 को रिपुदमन सिंह मलिक और अजायब सिंह बागड़ी को गिरफ्तार किया गया। 6 जून 2001 को इंदरजीत सिंह रैयत को भी गिरफ्तार करने में कामयाबी हासिल कर ली गई। वैंकूवर लॉ कोर्ट में मुकदमा चला, लेकिन 16 मार्च 2005 को कोर्ट ने मलिक और बागड़ी को इस आधार पर रिहा कर दिया कि उनके खिलाफ पर्याप्त सबूत नहीं मिले थे। लेकिन इस फैसले के बाद परिजनों में जबरदस्त गुस्सा फैला तो कनाडा सरकार को पूरे मामले की दोबारा जांच कराने के लिए मजबूर होना पड़ा। साल 2006 में प्रधानमंत्री स्टीफन हार्पर ने जॉन मेजर इंक्वायरी कमीशन बिठाया। 17 जून 2010 को मेजर इंक्वायरी कमीशन की रिपोर्ट सामने आई जो 4000 पन्नों में फैली थी। इस मामले में कमीशन के सामने 200 गवाह गए। तमाम कानूनी पेचों और गवाहियों के बाद 7 जनवरी 2011 को इंदरजीत रैयत को 9 साल कैद की सजा सुनाई गई। ये इंसाफ के साथ मजाक नहीं तो और क्या है कि जिस मामले में साफ तौर पर 10 से ज्यादा लोग जिम्मेदार थे, उसमें से सजा सिर्फ एक को हो पाई। ब्यूरो रिपोर्ट, IBN 7।